सभी को सादर नमस्ते। सुप्रभातम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आइए मित्रों, इस प्रातः काल की वेला में कुछ स्वाध्याय कर लें, कुछ ज्ञान अर्जित कर लें, अपनी बुद्धि और विवेक को बढ़ा लें। श्लोक संग्रह की श्रृंखला में एक श्लोक लेकर के उपस्थित हुए हैं। श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये भर्तृहरि का नीति शतकम का श्लोक है। ठीक है, आइएगा, ये क्या शिक्षा देता है पहले इसका पाठ करते हैं। आप अपनी डायरी पर लिख भी लीजिएगा। क्या कहते हैं, आइएगा। दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दानं भोगो नासस्तेस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। कितनी अच्छी भागवत कथा चल रही है। भागवत माने भगवान की कथा चल रही है, भगवान की बातें चल रही हैं। तो कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं बहुत सुंदर, बहुत शिक्षाप्रद श्लोक है, ध्यान रखिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए। कहते हैं कि जो धन होता है, धन, वित्त का अर्थ क्या होता है? धन। वित्त की, धन की माने संसार में जो धन है, धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि है, इनकी कहते हैं तिस्रः, तीन, गतयः, गतियां, भवंती माने होती है, माने धन है हमारे पास में, उस धन की तीन गति होंगी। क्या? तीन गति से वह धन चलता है। तीन गति है उसकी, तीन तीन मार्गों से वो चलता है। कौन से मार्ग हैं सुनिएगा। कहते एक मार्ग है दानम, देना। धन का उपयोग, धन का प्रयोग हम किसके, दान के द्वारा भी करते, दे करके भी कर देते। और कहते हैं भोगो मन भोग, माने उपभोग करके भी धन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, धन की तीन गतियां, उसके दो, पहला प्रयोग क्या बताया? दान। कि दान दे करके भी अपने धन का उपयोग व्यक्ति करते हैं। और भोग, अपने जीवन के लिए जो भी सामग्री, उपयोग सामग्री है, उसको, उसके उसको, उससे, उसमें उस धन का प्रयोग करते हैं। और नाश, कहते हैं नाश, नाश माने नष्ट होकर के भी धन चला जाता है। दान से भी धन हम अपना चला जाता है, भोग से भी धन प्रयोग हो जाता है, नाश के द्वारा भी प्रयोग हो जाता है। प्रयोग माने वो हमसे दूर हो जाता है। अब कहते हैं ठीक है, ये तीन गतियां हैं। कहते हैं यो न ददाती, जो व्यक्ति देता नहीं है किसी को कुछ, लोभी कंजूस व्यक्ति, मक्खी चूस व्यक्ति, और न भूंगते, और स्वयं भी नहीं खाता। घी के डब्बे को देख करके रोटी दिखा करके ही खा लेता है, घी को लगाता नहीं है, ऐसे महाकंजूस व्यक्ति ऐसे हुआ करते थे पहले। तो कहते हैं यो न भुंगते, जो अपने उपभोग के लिए भी अपने धन को व्यय नहीं करता है और ना किसी को देता है, जिसको आवश्यकता है उसको नहीं देता। तो कहते हैं तस्य माने तस्य तृतीया गति भवति, उस व्यक्ति के धन की तीसरी गति हो जाती है। तीसरी गति कौन सी हो जाती है? नाश, नाश हो जाता है। नाश हो जाता है, चोर ले जाते हैं, डकैती पड़ जाती है, आग लग जाती है, अथवा घर के लोग ही मार डालते हैं उस धन के कारण। तो धन के कारण हम ही मर गए, तो धन नष्ट हो गया हमारा। तो बहुत अच्छी शिक्षा दी है मित्र।
यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अपने धन को नाश होने से बचाना है, तो वो अपने जीवन में अपने धन की दो अपने धन को दो प्रकार से उपयोग कर ली। एक तो अपने लिए जितना हो सकता है उतना कर ले, अपने लिए, अपने परिवार के उपभोग के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, और उससे बचता है जो धन उसको दान करके वो पुण्य का अर्जन कर सकता है। यदि वो दान नहीं करेगा, उपभोग करता रहेगा, ज्यादा उपभोग करेगा, ज्यादा लड्डू मलाई और रसमलाई और पकवान खाएगा तो स्वयं बीमार पड़ जाए, कष्ट भोगेगा। मानो नहीं खा रहा, जितना चाहिए उतना ही उपभोग कर रहा है, तो धन जो बचा रहेगा वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। अर्थात उस धन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, वो उस धन से कोई पुण्य का अर्जन नहीं कर सकता। इसलिए श्लोक यही शिक्षा दे रहा है मित्रों कि हमें अपने धन को नाश से बचाने के लिए उपभोग और दान में प्रयोग कर लेना चाहिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का लक्षण है। वो दान दे करके उस धन से, अपने द्वारा जो उसने परिश्रम करके कमाया है, उसका पुण्य रूप में फल प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप अपने धन की कभी भी तीसरी गति ना होने दें। दो गतियों के माध्यम से ही आप अपने धन को व्यय करें, उपयोग में लाएं। दान कीजिएगा, अच्छे कार्यों में दान कीजिएगा। मित्रों, हमारे जैसे अनेक लोग हैं जिनको धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता कार्य करने के लिए, कार्य को विस्तार देने के लिए, सामाजिक कार्य को विस्तार देने के लिए, ऐसे लोगों को आप धन दीजिए। आप देखेंगे हम धन के लिए काम नहीं कर रहे, परंतु बिना धन के संसार में कोई काम भी नहीं होता। तो इसलिए जिनके पास में धन है उन लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने धन का नाश होने से बचाने के लिए अच्छे लोग जो अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको धन दान दे करके सहयोग करें। यही बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है। ठीक है, श्लोक ने तो हमें शिक्षा दे दी। ठीक है, दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। बहुत अच्छा, आपने बालकों को अवश्य सिखाई, इसको सुनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भोगो, यहाँ पर अलग है, ये जुड़ गया है, ये अलग शब्द है। दानम जैसे अलग है, भोगो वैसे अलग है, नाशस अलग है। ठीक है, आप डायरी पे लिखे तो यहाँ पर अलग लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये जुड़ गया। चलिएगा, आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इतना ही हम कह सकते हैं। हम अपना कार्य कर रहे हैं। अब आगे नए श्लोक के साथ मिलते हैं। सभी को सादर नमस्कार।